आज से 1 साल पहले मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी और तब मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी वीडियो एडिटिंग की। वीडियो रिकॉर्डिंग में 20 मिनट्स की करता था, लेकिन उसको एडिटिंग के लिए मुझे 5 से 8 घंटे लगते थे और कभी कभी तो मुझे कम से कम 1 या 2 दिन भी लगते थे। रीज़न इसके पीछे क्योंकि मैं वो सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो अपने वीडियो में डालना चाहता था जो बड़े क्रिएटर्स डालते हैं। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ या टाइमलाइन शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और फिर आई स्विच टू समथिंग दैट कम्प्लीटली चेंज माई वर्क फ्लो। ये एक कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, बट ये एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे सारे ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड करते वक्त ही एडिट करता था एंड दिस रियली सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ मी। और अगर तुम भी ट्यूटोरियल बना रहे हो, कोर्स क्रिएट कर रहे हो या क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट का डेमो जो है वो शेयर कर रहे हो, सैस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये टूल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। तो इस टूल के बारे में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है मुशरफ और मैं एआई ऑटोमेशन, एआई एजेंसी और एआई टूल्स के बारे में वीडियोस बनाते रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि तुम्हें हर चीज़ अच्छे से पता चले कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे अवेल कर सकते हो एंड कैसे ट्राई भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में। तो ये है फोकसी की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आप देखो, आपको क्लियरली दिखेगा कि रिकॉर्ड योर स्क्रीन गेट पॉलिश वीडियोस ऑटोमेटिकली। ओके, जितने भी इफेक्ट्स है, जितने भी फीचर्स है, सारे जो है ना यहाँ पे आपको नीचे में सारे दिख जाएंगे। जैसे आप अभी जो स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हो एज इट इज़ आप वैसा क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आपको फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसको जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आपके सामने ये इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहीं से आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो पूरा आपका जो स्क्रीन है, जो भी डिस्प्ले है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर में दिख रहा है, वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कस्टम, मतलब अगर आप पूरे स्क्रीन में कुछ सिर्फ एक पर्टिकुलरली पार्ट ही जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कस्टम सिलेक्ट करके आप ड्रैग करके कर सकते हो। तीसरा है विंडो। विंडो मतलब कि अगर आप डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हो और उसमें से आप सिर्फ एक पर्टिकुलरली ऐप या कोई विंडो या कोई आप ब्राउज़र जो है वो आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड चौथा और बहुत अमेजिंग फीचर है वो है मोबाइल। सो बेसिकली अगर आपने आपका मोबाइल कनेक्ट किया है तो आप लिटरली आपका मोबाइल जो है वो रिकॉर्ड करके इसमें कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप अगर आपके लैपटॉप में वेबकैम है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपने एडिशनल एक्स्ट्रा कैमरा लगाया है तो वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन माइक, आप अगर आपने एडिशनल माइक लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉडकास्ट माइक लगाया तो ये अगर आपने कनेक्ट किया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड सिस्टम ऑडियो आपको रखना है नहीं रखना है। एंड चौथा है वेरी अमेजिंग, दैट इज़ अ टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर मतलब आपने देखा होगा जैसे न्यूज़ चैनल के अंदर में सामने दिखते हैं, राइट। वो जो भी पढ़ते हैं, जो भी बोलते हैं तो वो देख के पढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ इसी तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर को आप सिलेक्ट करके इसके अंदर में आप कंटेंट डाल सकते हो एंड यू कैन प्ले, और वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा बट वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप उसको बिंदास देख के जो है बोल सकते हो एंड रिकॉर्ड कर सकते हो। वो पार्ट जो है बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा और जो आपका एक्चुअल जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज़ अमेजिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फुल स्क्रीन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्ड होगा और वो आउटपुट कैसा आएगा। तो ये एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे व्हाट्सएप ऑटोमेशन कोर्स के लिए जो आगे आने वाला है। सो मैं आपको एक जस्ट दिखा देता हूँ कि कैसे इसका इंटरफेस होता है। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आप कुछ लेआउट्स तो देख रहे होंगे। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि आप कैनवास का, जो ये आपका कैनवास है, ये इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, एस्पेक्ट रेशो क्या होना चाहिए। ओके, तो आप 16:9, 1:1, 4:3, 9:16 वो सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपको ऑप्शंस भी है कि आपको यूट्यूब के लिए चाहिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए या फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियो के लिए, और सारी है यहाँ पे। तो अगर मैं मान लो शॉर्ट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो सीधा आ जाता है, राइट। इतना अमेजिंग है। तो यहाँ पे आप आपका वीडियो का एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस है, राइट। जैसे ये राउंडनेस है, आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा राउंडनेस जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। ओके, और शैडोज़ भी आप देखो,
जो हमारा विंडो है उसकी शैडोज़ वहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप कर्सर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरीके का कर्सर आएगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ये इस तरीके से आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माउस जो है वो कर्सर चेंज हो गया, उसका स्टाइल चेंज हो गया। ओके, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप जो भी मोशन ब्लर है उसको आप उसका स्टाइल सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप आपका AI एवेटार सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और आपके जगह पे वो AI एवेटार जो है ना वो वीडियोस में लेक्चर देगा। ओके, यहाँ पे आप ये सारे लेआउट्स को आप चेंज कर सकते हो। ओके, और ये सिर्फ फिक्स लेआउट नहीं है, ये कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये यहाँ पे रखा, ओके, एंड मैं यहाँ पे एडजस्ट लेआउट पे क्लिक कर दूंगा तो सिंपली जो मेरा ये है लेआउट, इसको मैं कम ज़्यादा या फिर इसको मैं कम ज़्यादा जो है ना वो मैं सेट कर सकता हूँ। ओके, देखो कितना ईजी है, सिर्फ ड्रैग करने से हो जा रहा है, दैट्स इट। ओके, इतना ईजी है। एंड फिर आप यहाँ पे मल्टीपल लेआउट्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐड लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो मेरा फुल स्क्रीन आ गया। सो अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊँ और इसको मैं प्ले करूँ, देखा आपने वो एनिमेशन, इतना स्मूथ एनिमेशन, और इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ कि मुझे कितने देर तक के वो रखना है। राइट, सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला सेक्शन जो है ना ये जूमिंग के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा कोई वीडियो है, ओके, मैं कहीं आगे लेके चले जाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल इसको जो है ना मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और ये जूम की जो मेरी ड्यूरेशन है वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको मैं डिलीट करके, एंड देन मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो जहाँ पे मेरा माउस होगा उस पॉइंट पे जाके वो जूम करेगा। सो अगर आप देखो यहाँ पे, राइट, एंड तो जैसे जैसे माउस भी हिलेगा ना वैसा वैसा उतना पार्ट भी जो है वो मूव होगा। इतना उसके अंदर में सही फंक्शनैलिटी है। राइट, तो ये जूम आप कर सकते हो। जूम के अंदर में अगर आप इसको क्लिक करो तो आप जूम की लेवल को भी जो है और उसकी इंटेंसिटी है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड एक और चीज़ 3D मोशन, तो आप देखोगे जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे और उसको मैं प्लस करूँ तो देखो 3D इफेक्ट जो है उस तरीके से आ सकता है। तो ये एक अमेजिंग फीचर है, और अगर आप ये पोस्ट प्रोडक्शन में करने जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। सो दैट इज़ जूम इन। एंड यहाँ पे फिर आप आपके जो आपका फेस कैम है उसका अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो आप यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर सकते हो। ओके, तो AI को यूज़ करके वो बैकग्राउंड भी रिमूव कर देता है। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑडियो कंट्रोल। ओके, तो अगर आप म्यूट करोगे, आपका माइक म्यूट करवाना है या फिर नॉइस रिडक्शन करना है तो AI की हेल्प से वो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे वॉइस एनहांसमेंट का फीचर है। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉइस को एनहांस करना है, स्टूडियो क्वालिटी लानी है, तो आप AI की हेल्प से यहाँ पे एक क्लिक पे वॉइस को आप ऑडियो एनहांस कर सकते हो। राइट, या फिर सिस्टम को म्यूट करना है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे शॉर्टकट से कुछ लोग शॉर्टकट्स दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कौन सा शॉर्टकट प्रेस किया है, तो इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो वो शॉर्टकट जो दिखेगा वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, जैसे जैसे अगर आपने Ctrl+C दबाया तो यहाँ पे राइट साइड में Ctrl+C, और जहाँ पे भी आप उसको पोजीशन सेट करोगे वो दिखाने लगेगा। ओके, तो ये सारी पोजीशंस आप उसके अंदर में सेटअप कर सकते हो। एंड देन जनरेट कैप्शंस, AI की हेल्प से या तो आप ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट करो, या तो अगर आपके पास कैप्शंस है तो आप लोकल मॉडल यूज़ करके उसके अंदर में डाल सकते हो। देन वाटरमार्क, अगर आप आपके वीडियो को वाटरमार्क करना है वो आप चीज़ कर सकते हो। राइट, एंड देन बाकी यहाँ पे स्मार्ट कटआउट्स, कि अगर वो देखता है कि कहाँ पे साइलेंट है तो ऑटोमेटिकली आपके जो कट्स कर देगा। ओके, एंड यहाँ पे आप एवेटार्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, जो आपके बिहाफ पे यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेन करेगा। ये होती है बेसिकली टाइमलाइन। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टाइम मैनेजमेंट जैसा। जैसा आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है लेआउट, शॉर्टकट, ब्लर, स्पॉटलाइट। ओके, और यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हो, जो भी आपका विंडो होगा उसको आप क्रॉप कर सकते हो। देन आपका जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर में आप क्लिप कट कर सकते हो। जैसे ये है क्लिप, इसको अगर आपको कट करना है तो वो इस तरीके से, सो उस तरीके से वो कट हो सकता है। देन ऑप्शन एक है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट पर अगर मैं क्लिक करूँ, सो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। या सो लेट्स से इफ़ आई क्लिक ऑन स्पॉटलाइट, एंड स्पॉटलाइट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाता हूँ, एंड स्पॉटलाइट को यहाँ पे लेके आ गया। तो अब देखो इस तरीके से मैं सेटअप कर सकता हूँ स्पॉटलाइट।
है ना अमेजिंग। ओके, तो उसके स्पॉटलाइट का भी राउंडनेस, या आपको अगर रेक्टेंगल में चाहिए तो वो आप सेटअप कर सकते हो। ओके, मास्क कैपेसिटी, मतलब आपको किस तरीके से करना है, जो बैकग्राउंड हो रहा है उसके पीछे में वो आप कर सकते हो। फेदर पूरा सेटअप कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स है इसके अंदर में। देन फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्पॉटलाइट नहीं रखना है एंड आपको रखना है ब्लर करना है, जैसे कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें जो है ना वो ब्लर कर देते हैं प्राइवेसी के लिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने ब्लर किया ये वाला पार्ट, और इसको मैं सेटअप कर सकता हूँ इतना, राइट, तो उतना पार्ट जो है मेरा वो ब्लर हो जाएगा। तो ये अमेजिंग फीचर, और ये सब चीज़ अगर हमको करनी होती तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, और टेक्निकली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। इवन दो अगर आप कैपकट या प्रीमियर वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कैपकट भी यूज़ करो तो आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना उसमें टाइम लग जाता है। इस रिकॉर्डर के अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारी फीचर्स मिल जाती है, मतलब सारा चीज़ ऑलमोस्ट आप इसमें कर ही लेते हो, आपको एडिशनल कुछ चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है शेयर पे अगर आप क्लिक करते हो तो वीडियो एक्सपोर्ट होके लिंक शेयर हो जाती है, जिससे भी आपको लिंक शेयर करनी है उससे लिंक शेयर हो जाती है। ओके, एंड आप अगर आपको सिर्फ एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करना है तो आप सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप फाइल नेम दोगे, जो भी लोकेशन पे सेव करना है, रिजोल्यूशन जो भी है वो सिलेक्ट करना है, एंड आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बताता भी है कि एस्टिमेटेड उस फाइल की जो साइज़ होगी वो कितनी होगी, दैट्स इट। एंड एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका वीडियो जो है वो डाउनलोड होके रेडी हो जाएगा और आप उसको फिर प्रीव्यू देख सकते हो। तो अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर में। तो प्राइसिंग देखो इसकी बहुत सिंपल है। अगर आप मंथली प्लान लेते हो, ठीक है, तो आपको एक मंथ का एक पीसी का लाइसेंस 1700 का मिलेगा। आई नो कॉस्टली है, ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ। और अगर आप मंथली एडवांस वाला प्लान लेते हो तो आपको 3 पीसी का लाइसेंस जो है ना वो 2100 रुपीज़ के अंदर में पर मंथ में मिलेगा। बट सबसे बेस्ट मंथली ना जाते हुए अगर आप ईयरली पे चले जाते हो तो 78% आपको उसमें ऑफ मिलता है। ओके, आप सेव कर सकते हो 78%। तो आपका मंथली 1 पीसी का जो प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ 366 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ जाता है, जो कि रफली 4400 के आसपास में पर ईयर पड़ता है। और अगर आप एडवांस वाला लेते हो तो वो आपको लगभग 7000 पर ईयर में पड़ता है, लेकिन आप 3 डिवाइस के अंदर में इसको आप लाइसेंस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप चाहे आप आपके फ्रेंड के साथ में ले लो और वहाँ से आप शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप एडवांस वाला लेते हो तो एडवांस जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ द एडवांस, तो ये आपका वन टाइम परचेस है, मतलब लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपको मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको 17,700 के अंदर में आपको 5 लाइसेंस मिलते हैं। ओके, दैट मीन्स लगभग 3,500 के आसपास में, 3,500 या 3,800 के आसपास में पर पर्सन, अगर मतलब पर लाइसेंस आपको मिलता है। फिर आप आपके फ्रेंड्स के साथ में ले लो या कोई कलीग या कोई ऐसा आपका दोस्त जो वीडियोस बनाता है और उसको ऐसे वीडियोस चाहिए, ओके, तो आप कंबाइन होके भी उनसे ले सकते हैं। तो पर लाइसेंस तो ये आपको 3,800 के आसपास में ही पड़ जाता है, विच इज़ अ बेस्ट डील। ओके, एंड अगर आप मेरे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है वहाँ से जाके लेते हो तो मैंने वहाँ पे कूपन कोड भी दिया है, आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल सकता है इसके अंदर में, एडिशनल 20%। तो आप सोच लो, आपको अभी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितना ये सस्ता मिलेगा, और इससे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मतलब आप देखो आपका टाइम एंड वैल्यू कितना बच रहा है। ओके, और आप कितना अच्छा इफ़ेक्ट्स और वीडियोस जो है वो बना सकते हो। सो इसको आप ज़रूर जाके डाउनलोड करो, ओके, यूज़ करो पहले, एंड फिर अगर आपको लगता है कि यू कैन परचेस इट, डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगेंगी, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से लिंक में जाके क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना, और जो कूपन कोड मैंने दिया है वो कूपन कोड डेफिनेटली जो है आप चेकआउट करना। तो ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर था जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बताऊँ। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप कौन सा एडिटर कौन सा यूज़ करते हैं, कई लोगों ने पूछा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो एडिट में आप करते हो या कैसे करते हो। एंड फिर मैंने कहा कि यार मैं बना ही लेता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो, एंड दैट्स हाउ आई मेड दिस। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना,
कमेंट कर देना, अपने उस फ्रेंड के साथ में शेयर करना जो वीडियोस बनाते हैं, क्रिएटर है या कोई क्लासेस लेते हैं, ओके, वेबिनार्स लेते हैं, कोर्स बनाते हैं, वो उनके साथ में ये ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड ऐसे ही वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा। तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।